एपिसोड 3। कौन है वो? अंजलि की सहेली आयशा अंजलि से कहती है कि उसे रुद्र पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रुद्र एक छोटी बच्ची के साथ घर लौट कर आता है। रुद्र और अंजलि एक दूसरे के करीब आते हैं। अब आगे। अंजलि रुद्र की बाहों में बहकने लगी थी। वो रुद्र की धड़कनों को अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। उसके हाथों की गर्मी को अपने बदन पर महसूस करके अंजलि के शरीर में एक अलग सी हलचल हो रही थी। रुद्र ने आज पहली बार उसे इस तरह से गले लगाया था। रुद्र के गले लगी हुई अंजलि को इस बात का एहसास हो रहा था कि उस वक्त रुद्र काफी इमोशनल सा फील कर रहा था और शायद इसी वजह से आज वो एक मुद्दत के बाद अंजलि के इतना करीब था। तभी रुद्र ने कांपती हुई सी आवाज में धीरे से अंजलि के कानों में कहा, आई एम सॉरी अंजलि, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें उस गलती की सजा दी जो तुमने कभी की ही नहीं। रुद्र की बातें सुनते ही अंजलि की आंखें नम हो गई। उसके दिल में अपने पति रुद्र के लिए प्यार जगने लगा। उसने रुद्र को धीरे से खुद से दूर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से कहा, हमारी शादी को मैं गलती नहीं मानती रुद्र। मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई थी और इसके बदले उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। ये उनका फैसला था, लेकिन समझ सकती हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और शायद इसलिए इसमें कभी वो प्यार नहीं था जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। रुद्र की आंखें देखकर अंजलि समझ चुकी थी कि उसे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अंजलि की आंखों के सामने वो 7 साल पहले का मंजर जिंदा हो उठा। उस रात अपनी किसी सहेली के घर से लौटते वक्त अंजलि को काफी देर हो गई थी। तभी उसकी नजर सामने रोड पर गिरे पड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी जो लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े करा रहे थे और उनके पास खड़ी एक लग्जरियस कार की विंडो से एक लड़की बहुत घबराई हुई हालत में उन्हें देख रही थी, क्योंकि उसकी कार से ही उस बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क सुनसान होने की वजह से वहां आसपास कोई नहीं था। जैसे ही अंजलि ने ये सब देखा, उसने अपने ऑटो वाले को रोका और उस बुजुर्ग की मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। और अंजलि को हादसे वाली जगह की तरफ आता देख वो लड़की अपने कार लेकर वहां से भाग गई थी। अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो तेज स्पीड में वहां से भाग निकली। लेकिन अंजलि ने उस लग्जरी कार का नंबर नोट कर लिया और फिर घायल हालत में पड़े उस बुजुर्ग को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि रुद्र के पापा थे। अंजलि की पहली बार रुद्र से मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। रुद्र ने जब अपने पापा को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अंजलि को थैंक्स कहा था, तो उसने उस गाड़ी का नंबर रुद्र को देते हुए एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उस कार के नंबर को देखते ही रुद्र के चेहरे के रंग बदल गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। उसकी घबराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने अंजलि से कहा था कि वो ये बात उसके पापा को कभी नहीं बताएगी, और अंजलि ने भी अपने आप को रुद्र के फैमिली मैटर से दूर रखने के लिए अपने होठों पर चुप्पी साध ली। लेकिन 3 दिन के बाद जब रुद्र के पापा को होश आया और उन्होंने रुद्र को अपने पास बुलाकर उसे कहा कि वो उसकी शादी अंजलि से करवाना चाहते हैं, तो रुद्र ने उन्हें कहा, नहीं पापा, मैं किसी और को चाहता हूँ और इस लड़की ने आपकी जान बचाई है, सिर्फ इस वजह से मैं इससे शादी नहीं कर सकता। रुद्र के पापा ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो सच तुम छुपाना चाहते हो वो मुझे पता है रुद्र।
और अगर तुम चाहते हो वो छुपा रहे तो अंजलि से शादी कर लो। उस दिन रुद्र अपने पापा की इच्छा के आगे हार गया। एक गहरे राज को छुपाने की खातिर उसने ना चाहते हुए भी अंजलि से शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ सालों के बाद रुद्र के पापा की मौत हो गई और रुद्र ने उस सच को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। रुद्र ने अंजलि से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। लेकिन आज जब रुद्र इशिका को लेकर अपने घर लौटा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके बेटे अंश की अच्छी परवरिश के लिए उसे अंजलि के साथ अपने रिश्ते को एक सही मोड़ पर लाना बहुत जरूरी था। शायद इसीलिए रुद्र ने अंजलि से माफी मांगकर एक बार फिर से रिश्ते को मौका देने का फैसला लिया था। रुद्र के इस फैसले को सुनकर अंजलि बहुत खुश थी। बरसों से जिस दिन का सपना वो देख रही थी, वो दिन आज अचानक से उसकी जिंदगी में आ गया था। अंजलि ने आगे बढ़कर रुद्र को अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच की दूरियां मिटती, अचानक से दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। अंजलि हड़बड़ाकर रुद्र से दूर हट गई। रुद्र ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है अंश नींद से जाग गया है, मैं देखता हूं। जैसे ही रुद्र ने दरवाजा खोला, सामने नन्ही सी इशिका आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। ये देखकर अंजलि ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इशिका ने एक नजर अंजलि के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने सामने खड़े रुद्र का हाथ को पकड़कर उसे नीचे बैठने का इशारा किया। रुद्र जैसे ही इशिका के पास बैठा, इशिका ने उसे कसकर गले लगाकर रोते हुए कहा, डैड, मुझे आपके पास सोना है। मुझे पता है आप ही मेरे डैड हैं। अचानक बाहर चल रहा तूफान रफ्तार पकड़ने लगा। आसमां में जोर से बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में अंजलि की जिंदगी में एक भयानक बवंडर आ गया। इशिका की बात सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसने अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल लिए रुद्र के चेहरे की तरफ देखा। रुद्र अब भी इशिका को गले लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें बह रही थी और अंजलि लगातार उन दोनों को इस तरह देखे जा रही थी। अंजलि की आवाज जैसे उसके गले में दब कर रह गई थी। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और घबराते हुए सवाल किया, डैड, ये बच्चे तुम्हें डैड कहकर क्यों बुला रही है? रुद्र, सच बताओ, कौन है ये? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? इशिका को गोद में उठाकर रुद्र अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अंजलि का हाथ अपने हाथों में थामा और इशारे से उसे कहा कि इशिका को सुलाने के बाद वो उसके सवालों का जवाब देगा। अंजलि रुद्र पर भरोसा करती थी। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो, रुद्र उसे धोखा नहीं दे सकता। वो रुद्र के जवाब का इंतजार करने लगी। रुद्र इशिका को गोद में उठाए सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने इशिका को अपने पास अपने बिस्तर पर लिटा लिया था और उसे एक परियों वाली कहानी सुनाकर सुला रहा था। इशिका को सुलाते सुलाते कब रुद्र की आंख लग गई उसे पता नहीं चला और उसके जवाब के इंतजार में अंजलि भी सोफे पर बैठे बैठे सो गई। सुबह अलार्म की आवाज सुनकर जब अंजलि की नींद खुली तो उसने रुद्र के गले में हाथ डालकर सोई नन्ही सी इशिका की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंजलि ने अपने आप से धीरे से कहा, लगता है काफी थक गए हैं दोनों। आज अंश को मैं ही स्कूल छोड़कर आ जाती हूँ, रुद्र को सोने देती हूँ।
अंजलि दबे पांव कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद अंश को स्कूल के लिए तैयार करके वो उसे स्कूल छोड़ने चली गई। अंश को छोड़कर आने के बाद ऑटो से उतरकर अंजलि अपने घर के सामने वाला रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी अचानक से एक बाइक उसके एकदम पास आकर रुकी। वो बाइक अंजलि से टकराते टकराते बची। डर की वजह से अंजलि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर सामने बाइक पर हेलमेट लगाए बैठे शख्स की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है? बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? बाइक को खड़ा करके वो शख्स दौड़कर अंजलि के पास आया और हड़बड़ाते हुए पूछा, सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? वो मेरा ध्यान आप अचानक से सामने आ गई। और इतना कहते कहते उसने अपना हेलमेट अपने चेहरे से हटाया। लगभग 26 साल की उम्र का वो हैंडसम नौजवान अंजलि से माफी मांग रहा था। क्या था इशिका और रुद्र का रिश्ता? कौन था वो नौजवान? क्या आने वाला था अंजलि की जिंदगी में? क्या आने वाला था अंजलि की जिंदगी में कोई तूफान? इन सवालों के जवाब छुपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्ते में बंधी हुई ये खूबसूरत दास्तां, दगाबाज।